नमस्कार, सुप्रभात। विचारों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज मेरा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब भी हम किसी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नया काम करते हैं, कुछ सपनों की दिशा की ओर चलते हैं, तो हमारे जानकार, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे समाज के कुछ लोग हमारी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और जब वो टांग खींचते हैं तो हम अपने सपनों को साइड में रख देते हैं और उनकी बात को मानने लग जाते हैं। याद रखिए, अगर आपका सपना मर्सिडीज का है ना, अगर आपका सपना मर्सिडीज का है तो टाटा नैनो वालों से राय लेना छोड़ दीजिए पहले तो। अगर आपको बाज बनना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जब भी हाथी चलता है तो पीछे बोलने वाले बहुत होते हैं। तो क्या हाथी चलना बंद कर देता है? नहीं। मैं आपके घर आया, आप चाय पी रहे थे, मैंने कहा, आपने मुझे कहा कि सर आइए आप भी बैठिए, चाय पीजिए। मैंने कहा कि चाय पीना बुरी चीज़ है, क्या आप चाय पीना छोड़ देंगे? नहीं। जब छोटी सी चीज़ आप एक चाय नहीं छोड़ सकते तो क्या आप अपनी सपनों के लिए अब दूसरे की बातों को सुनकर आप अपने सपनों को छोड़ सकते हैं? नहीं। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की मत सोचिए, आप काम करेंगे तब भी बोलेंगे, नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे, तो राय बदलती रहेगी। याद रखिए, निंदा उसी की होती है जिसकी स्तुति होती है। तो जीवन में आप अपने काम में करते रहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी से सीख लीजिए, वो अपने काम में मस्त रहते हैं। बोलने वाले बोलते रहिए, मुझे अपना काम करना है। तो ये सीखते रहिए मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि हमें अपने काम पे ध्यान देना है, अपने सपनों की तरफ देना है, अपने दिशा, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं तो बोलेंगे तो लोग। हम सब क्या है, इंडियन मेंटालिटी है, क्रैब मेंटालिटी है। क्रैब क्या होता है? अगर आप उसका ढक्कन खुला छोड़ दें तो अगर 10 क्रैब उसके अंदर हैं तो 10 के 10 उसी के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब एक ऊपर चढ़ेगा तो पीछे वाला उसकी टांग खींच देगा। तो ये क्रैब मेंटालिटी हमारे समाज में, लोगों में है। अब उसको कैसे दूर किया जाएगा? अपने सपनों की तरफ आगे बढ़कर। जो बोल रहा है आप बोलते रहने दीजिए उसको। आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने रेस्पॉन्स करना है अपनी सफलता को पाकर। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे, हाँ यस तू कर सकता था, हमें विश्वास है। हम तो बचपन से ही कह रहे थे कि तू कर सकता था। हमें तो कुछ अलग से अंदर से आवाज आती थी तुम्हारे लिए कि तुम कुछ करोगे जीवन में। पर याद रखिए, सफलता को निंदा का, उपहास का सामना करना ही पड़ता है। अगर आपके ऊपर कुछ लोग हंस रहे हैं ना, तो याद रखिए आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन, सचिन तेंदुलकर, जितने भी लोग महान लोग बने हैं, उन सबको इन्होंने ही क्या करा है? उपहास करा था। पहले किसी ने सोचा था पानी की बोतलों को बेचेंगे, लोग हंसते थे, अरे लोग जो है प्याऊ लगाते और तुम पानी की बोतलों को बेचोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? लोग हंसते थे तुम्हारे ऊपर। और आज वही बड़े शान से पानी की बोतल बाहर जाकर खरीदते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यहां से निकाल दीजिए। ये स्टेट ऑफ माइंड को निकाल दीजिए। कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उनकी बातों को सोचते रहेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह फेलियर लाइफ को जिएंगे। ना हम कुछ खुद करेंगे, ना किसी को कुछ करने देंगे। तो इसीलिए अपने दिशा की तरफ बढ़िए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, अपने सपनों की तरफ बढ़िए। सोचिए मत। जिनके सपने नहीं होते ना, वो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, अगर आप उन लोगों की बातों को मानेंगे तो क्या आप वही फेलियर लाइफ नहीं जिएंगे? तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है अपने कानों को बंद करिए, अपने विज़न को बड़ा करिए और सोचना बंद कर दीजिए उन लोगों के बारे में जो आपके बारे में सकारात्मक नहीं सोच सकते। जब आप अपने दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं तो घोड़े के पट्टे की तरह आगे बढ़ लीजिए। अपने आप को कर लीजिए कि मुझे अब आगे ही देखना है, फोकस करना है। तो इस बीमारी से दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, बहरे हो जाइए। ठीक है? जब आप बहरे हो जाएंगे तो सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा। पीछे कौन क्या कह रहा है, हाथी को कोई मतलब नहीं होता है। वो अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाता है।
तो ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। अगर बाज बनना है, कबूतरों का साथ छोड़ दीजिए। बाज हमेशा ऊपर रहता है, कबूतर नीचे फड़फड़ाते रह जाते हैं। तो जीवन में बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, बड़ा विजन देखना है। पैसे थोड़ी लगते हैं, बड़ा सोचने में पैसे लगते हैं नहीं। मैं मर्सिडीज के बारे में भी उतनी ही एनर्जी लगाऊंगा, साइकिल के बारे में भी उतनी एनर्जी लगाऊंगा। तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए, क्यों ना मैं बड़ा सपना देखूं, क्यों ना मैं अपने बड़े घर के लिए सपना देखूं, क्यों ना मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल को देखूं, क्यों ना मैं अपनी हेल्थ के लिए अच्छा सोचूं। तो बड़ा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़ते रहिए। पीछे बोलने वालों को सुनिए मत, रिस्पॉन्स मत करिए, रिएक्ट मत करिए। क्या करना है, सफलता जब मिल जाएगी ना, उनकी राय आपके बारे में खुद बदल जाएगी। तो इसी विचारों के साथ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आज से आपकी समस्या बिल्कुल समाप्त। आगे बढ़िए, लक्ष्य की तरफ काम करिए। जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तब ये बातें छोटी लगेंगी। अब अगर मैं यहाँ पर ये समस्या है तो मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम है या तो मैं इसको खोल के समस्या को देखूं या इसको बंद करके सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखूं। तो याद रखिए, आगे बढ़िए, सकारात्मक बातें करिए, सकारात्मक वीडियो देखिए, सकारात्मक पुस्तकें पढ़िए। जैसा हम विचार रखते हैं वैसे ही हमारे एक्शन होते हैं। तो अपने विचारों पर ध्यान रखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।